जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि अमेज़ॉन पाकिस्तान में बैन है, अमेज़ॉन का बिजनेस पाकिस्तान में नहीं कर सकते, या आप पाकिस्तान से बाहर जाके किसी और मुल्क में अपना दूसरा पासपोर्ट लेके वहां से कर सकते हो। यार देखो, सिंपल सी बात है, पाकिस्तान में अमेज़ॉन सेलर अकाउंट बैन नहीं हुआ। ठीक है, अमेज़ॉन की जो पॉलिसीज हैं, अब इसमें कितनी सच्चाई है और कितना झूठ है, ये सारा इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा। अमेज़ॉन ना तो पाकिस्तान में बैन हुआ है और ना ही किसी और कंट्री में बैन हुआ है। अमेज़ॉन पाकिस्तान में फ़िलहाल जो है, इसकी पॉलिसीज़ की वजह से बहुत ज़्यादा सख्त हो गया है, जिसकी वजह से इसके ऊपर बिजनेस करना अब आसान नहीं रहा, जिस वजह से लोगों के अकाउंट्स सस्पेंड होना शुरू हो गए। और पाकिस्तान में जिन लोगों को अमेज़ॉन के बारे में ए भी नहीं पता अमेज़ॉन का, उन्होंने अफवाह छोड़ दी कि भाई पाकिस्तान में अमेज़ॉन बैन है और आप अमेज़ॉन का बिजनेस मत करो। ठीक है, तो ये कहानी है। अब इसमें कितनी सच्चाई है और कितना झूठ है, आप जाकर किसी भी सिटी में, जैसे कि लाहौर में, आप देख लो कितने लोग अमेज़ॉन कर रहे हैं और कितनी उनकी सक्सेस स्टोरी है। अब पाकिस्तान में अमेज़ॉन आया, कैसे आया? पाकिस्तान में अमेज़ॉन सिर्फ एज अ सेलर आया। आप अपने पाकिस्तानी पासपोर्ट पे अमेज़ॉन का सेलर अकाउंट खोल सकते हो। मैं अमेज़ॉन पे 4.5 साल से काम कर रहा हूँ और मुझे काफ़ी सारे लोग जानते हैं, जो नहीं जानते वो जान जाएंगे इस वीडियो में। मल्टीपल, अगर मैं आपको अमेजोन के स्टोर्स दिखाऊं, जो कि 2023 में, 2024 में और 2025 में एक बहुत बड़ी वेव आई जिसे हम सेक्शन 3 बोलते हैं, वो ड्रॉप शिपिंग के और होलसेल के स्टोर्स के ऊपर आई। प्राइवेट लेवल के जितने भी स्टोर थे उनके ऊपर नहीं आई। अब कहानी क्या है कि कौन से वाला बिजनेस पाकिस्तान में बैन हुआ? 2023 और 24 में अमेजोन के ऊपर ड्रॉप शिपिंग बहुत ज़्यादा टॉप रेटेड बिजनेस था, जिसके ऊपर अमेजोन ने बैन लगा दिया। ठीक है, फिर उस बिजनेस को दूसरे तरीके से किया जा रहा था, जिसे हम कहते हैं रिटेल आर्बिट्राज। वो ज़रा टॉप पे रहा। फिर बड़े बड़े जो ब्रांड्स हैं, इन्होंने रिस्ट्रिक्शन लगाना शुरू कर दी और अमेजोन ने भी रिस्ट्रिक्शन लगाना शुरू कर दी। अब क्या है, बिजनेस कोई भी पाकिस्तान में बैन नहीं है, सिर्फ रिस्ट्रिक्टेड है। बैन बिल्कुल भी नहीं, ना ड्रॉप शिपिंग बैन है, मैं भी ड्रॉप शिपिंग कर रहा हूँ, हज़ारों लोग ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं। जिन लोगों को बिजनेस करने का पूरा ढंग से तरीका आता है, वो लोग बिजनेस करते हैं। जिनको आइडिया होता है, जो अपने आप को अपडेट रखते हैं, जिन लोगों को रूल्स एंड रेगुलेशंस का पता होता है। मैं स्टोर खोल के दिखाता हूँ आपको, जो हमारे स्टोर आज भी चल रहे हैं और उनके ऊपर हज़ारों डॉलर्स की सेल्स हैं। मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, अभी भी चल रहे हैं हमारे पास प्राइवेट लेबल के, वाइट लेबल के, ठीक है, होलसेल के, ड्रॉप शिपिंग के, रिटेल आर्बिट्राज के सारे स्टोर्स आपको दिखाऊंगा। ठीक है, और एक ही स्टोर के अंदर आपको मल्टीपल बिजनेसेस दिखाऊंगा। आप मेरे साथ रहिएगा इस वीडियो में और मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा यार, ये देखो, ये अमेजोन के ऊपर आज के ऑर्डर्स भी दिखाता हूँ मैं। आप स्टोर का नेम नहीं दिखाऊंगा ना, आपको प्रोडक्ट्स दिखाऊंगा, सिंपल सी बात है। आज की सेल भी और इस साल की सेल भी, ये यूएई अकाउंट है, दुबई मार्केट में पाकिस्तानी डिटेल्स के ऊपर बना हुआ। ठीक है, पाकिस्तानी पासपोर्ट के ऊपर दुबई मार्केट में। अच्छा, अब देखो ये क्या लिखा हुआ है, यस्टरडे, कि कल। कल हमें एक ऑर्डर आया 78 दिरहम का। ठीक है, ये एक स्टोर, और मैं स्टोर का नाम और प्रोडक्ट्स नहीं दिखा सकता, ये हमारी प्राइवेसी में आता है। दूसरा स्टोर मैं आपको दिखा देता हूँ, ये। ठीक है, अब ये कुछ पुराने प्रोडक्ट्स हैं जो कि आपको मैं दिखा रहा हूँ, देख रहे हो। अब ये जो बिजनेस है, ये आज भी चल रहा है, कल भी चल रहा था और एक साल पहले भी चल रहा था। बस करने का जिस बंदे को तरीका आता है, देखो, एक बंदा अपना बिजनेस जो अच्छे वे में करना जानता है ना, दुनिया में कुछ भी हो जाए, वो बंदा अपना बिजनेस दोबारा से स्टेब्लिश कर लेता है। तो पाकिस्तान के अंदर अमेजोन बिल्कुल भी बैन नहीं हुआ। ये सारी फेक अफवाहें हैं कि यार पाकिस्तान में बिजनेस बैन कर दिया गया और पाकिस्तानी आईडी के ऊपर अमेजोन के स्टोर नहीं बन रहे। आप किसी भी ई कॉमर्स या अमेजोन के ऑफिस में चले जाओ, जो पाकिस्तान में बैठे बिजनेस कर रहे हैं, उनके स्टोर आप देख लो जाके, आपको समझ लग जाएगी कि यार कितने हज़ारों डॉलर्स का बिजनेस वो डेली करते हैं। अमेजोन पे सबसे ज़्यादा जो सेफ बिजनेस मॉडल है, उसकी अगर मैं बात करूं तो वो है प्राइवेट लेबल। प्राइवेट लेबल, और उसके बाद है वाइट लेबल। वाइट लेबल के अंदर आप छोटी इन्वेस्टमेंट में अमेजोन पे बिजनेस करते हो, जिसमें आप चाइनीज़ प्रोडक्ट्स आप अमेजोन पे लिस्ट करते हो और इजीली आप पाकिस्तानी पासपोर्ट के ऊपर इंडिविजुअल अकाउंट बनाकर, आपको ब्रांडिंग की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं, आप हज़ारों डॉलर्स की भी ज़रूरत नहीं, आपको 1500 और 2000 डॉलर में आप एक सक्सेसफुली बिजनेस मॉडल क्रिएट कर लेते हो।
और अगर आपको प्राइवेट लेबल बनाना है तो उसके लिए आपको ब्रांडिंग करनी पड़ेगी, उसके लिए आपको प्रॉपर जो है ट्रेडमार्क करना पड़ेगा, और आपको हैवी किस्म का स्टॉक उठाना पड़ेगा, जिसके लिए आपकी इन्वेस्टमेंट 15 से 20 हज़ार डॉलर तक रिक्वायर्ड होती है, जिसको हम प्राइवेट लेबल बोलते हैं। ये दो सेफ बिजनेस मॉडल हैं। उसके बाद अगर मैं आपको बात करूं, जिन लोगों ने आपसे कहा कि पाकिस्तान में बिजनेस बैन है, वो कौन से वाले बिजनेस हैं जो कि रिस्ट्रिक्टेड हो गए हैं? बैन बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, बिल्कुल भी बैन नहीं है। और आप रिस्ट्रिक्शन कह सकते हो कि हैवी किस्म की अमेजोन ने स्ट्रिक्ट पॉलिसीज में डाल दिया है कि उसको करना है तो आपको क्या कुछ अमेजोन पे करना पड़ेगा। अगर मुझे ड्रॉप शिपिंग करनी है या होलसेल करना है तो उसके लिए अमेजोन का जो क्राइटेरिया है वो क्या है कि प्रॉपर आप इनवॉइसेस, प्रॉपर ट्रांजैक्शन, प्रॉपर इंपोर्ट एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट्स, प्रॉपर लेटर ऑफ ऑथेंटिसिटी लेकर आओ। लेकिन ये चीज़ क्या है, बहुत कम लोग मैनेज कर सकते हैं आजकल के दिनों में। जिनसे नहीं मैनेज होता वो बोलते हैं कि ये बिजनेस बैन हो गया। अगर आपके पास ऑथेंटिसिटी है प्रॉपर किसी भी प्रोडक्ट की, अब किसी भी ब्रांड से अगर आप ऑथेंटिसिटी मांगते हो, वो तो क्या मांगता है, वो मिनिमम ऑर्डर ऑफ क्वांटिटी उनका 2000 होता है। अब 2000 यूनिट उठाने के लिए बजट कहाँ से लेकर आए? 15-20 हज़ार डॉलर का बजट एक होलसेल के प्रोडक्ट के ऊपर कहाँ से लेकर आओगे? और आपको डेली की सेल भी 5-10 यूनिट की आती है। तो क्या हुआ, होलसेल बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट पॉलिसीज़ में आ गया। ये पहले बहुत आसान था, हलवा था पहले, 2021 और 22 की बात बता रहा हूँ। और ड्रॉप शिपिंग उससे ज़्यादा आजकल पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में ज़्यादा स्ट्रिक्ट पॉलिसीज़ में चला गया। किस वजह से? कि शिपिंग लेबल बहुत ज़्यादा महंगे हो चुके हैं, जिस वजह से लोग बिजनेस कैसे कर रहे हैं, खुद के लेबल जनरेट करके, ना कि फेडेक्स या यूपीएस के नहीं लेते, अपनी वेबसाइट बना के छोटे मोटे लेबल्स जैसे कि सॉफ्टवेयर के थ्रू जनरेट करते हैं, जो कि 50% फ्लॉप हो जाते हैं। बिजनेस फ्लॉप करने वाले लोग खुद हैं, और नाम लगाया जा रहा है अमेजोन के ऊपर। तो ये बात अगर मैं आपको कहूं तो ये सरासर क्या होगी, फेक होगी। कसूर किसका? खुद लोगों का। और बात डाल दी गई अमेजोन के ऊपर, ठीक है। तो जिन लोगों को बिजनेस करना आता है वो कर रहे हैं, जिनको बिजनेस नहीं करना आता वो ब्लेम कर देते हैं कि अमेजोन इज बैन इन पाकिस्तान। नहीं, पाकिस्तान में दुनिया में तीसरे नंबर पे फ्रीलांसर की कम्युनिटी आती है। पाकिस्तान में जितना भी फ्रीलांसर बैठा है, आप अगर कंपेयर करो पूरी दुनिया के साथ, तो पाकिस्तान की रेशो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो जितने भी हैं पाकिस्तान में, 40% तो ऑनलाइन वर्चुअल असिस्टेंट हैं, जो कि अमेजोन, वॉलमार्ट, ईबे के गोरों के स्टोर हैंडल करते हैं। अब जाकर उनसे पूछो कि यार बिजनेस कौन से वाला कर रहे हो, तो वो आपको प्रॉपर एक्सप्लेन करेंगे कि यार ये बिजनेस मॉडल मैं कर रहा हूँ। अमेजोन अगर पाकिस्तान में बैन हुआ होता तो एक स्टोर भी अमेजोन किसी भी आईडी पे ना खुलता। अगर बैन होता तो किसी एक आईडी कार्ड के ऊपर या एक पासपोर्ट के ऊपर अमेजोन का स्टोर कभी भी ना खुलता। अमेजोन का स्टोर खुलता है, और उसके ऊपर क्या है, अमेजोन मांगता है परफॉर्मेंस आपसे। आप पहले एक प्रोडक्ट लिस्ट करो, उसके ऊपर कुछ परफॉर्मेंस अपनी बनाओ, उसके बाद अमेजोन कहता है ऑटोमेटिकली मेरा एल्गोरिदम क्या करेगा, मल्टीपल प्रोडक्ट्स अनगेट कर देगा। आप मल्टीपल प्रोडक्ट्स जो हैं वो लगाने के काबिल हो जाते हो। देखो मैंने अमेजोन पे काम किया है, बड़े बड़े स्टोर चलाए हैं, ऐसे ऐसे स्टोर चलाए हैं मैंने, आपने कभी देखे भी नहीं होंगे। लाखों डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट्स मैंने देखी हैं, जिन लोगों की मैंने अमेजोन के ऊपर करते हुए उनके साथ बिजनेस किया। उनके स्टोर्स के ऊपर दुनिया जहान का कोई प्रोडक्ट उठा के लगा दो, ऑटोमेटिकली लिस्ट हो जाता है इजीली। और इंटीग्रेशंस होती हैं उनकी प्रॉपर, बड़े बड़े सप्लायर्स के साथ इंटीग्रेशंस के ऊपर बिजनेस चलता है। वर्चुअल असिस्टेंट हैंडल नहीं करते। मैं अमेजोन के स्टोर मैनेज नहीं करता, बड़े वाले स्टोर जो होते हैं वो इंटीग्रेशन ऑटो रोबोटिक सिस्टम हैंडल करता है, जैसे कि ऑटो डीएस है, ई कॉम डैश है, ठीक है। इस तरह के जो सॉफ्टवेयर हैं, जैसे कि असेंडेंट है, ठीक है, इस तरह की जो असेंडेंट के या दूसरे जो मैंने आपको नाम बताए हैं, इस तरह की एक्सटेंशंस होती हैं, वेबसाइट्स होती हैं जो ऑटोमेटिकली आपका बिजनेस ग्रो करती हैं। जब आपके पास इतना पैसा होता है तो पाकिस्तानी लाखों लोग हैं जो ओवरसीज हैं, बाहर जाके पाकिस्तानी आईडी पे बिजनेस कर रहे हैं। तो पाकिस्तान में अमेजोन बैन नहीं हुआ, ना वॉलमार्ट बैन हुआ। बैन हुआ है तो इटसेल्फ जो बंदा कह रहा है कि अमेजोन बैन हो गया, वो खुद हार मान चुका है, खुद वो बैन हो चुका है। उसको दोबारा खड़ा होना चाहिए और अमेजोन पे दोबारा से बिजनेस करना चाहिए, ठीक है। जब एक स्टोर आपका बैन हो जाता है तो इसका मतलब आप बैन नहीं हुए, स्टोर बैन हुए।
आप दोबारा से खड़े होंगे तो स्टोर आप दोबारा से रिकवर कर लोगे। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर अमेजोन सस्पेंशन कर रहा है तो इसका मतलब अमेजोन बैन नहीं है, आप बैन हो गए हो, आपका स्टोर बैन हुआ है। और साथ में आप प्रेशर में आ गए हो, स्ट्रेस में आ गए और आपने अमेजोन को लात मार दी। भाईजान अमेजोन बच्चों का खेल नहीं है, सिंपल सी बात है। एडिशनली अगर मैं आपको बताऊं तो अभी अमेजोन के ऊपर वाइट लेबल और प्राइवेट लेबल बहुत ज़्यादा जो है वो आजकल हाइप हाइप क्रिएट करने वाला है। वाइट लेबल बिजनेस अमेजोन पे लीस्ट अमाउंट में आप कैसे कर सकते हो, मेरी गूगल ड्राइव में आपको कंप्लीट कोर्स मिलता है। अमेजोन यूएई में ऑनलाइन रिटेल प्लस वाइट लेबल प्लस होलसेल कैसे करना है, कंप्लीट कोर्स मिलता है। अमेजोन अकाउंट रीस्टेटमेंट का कंप्लीट कोर्स मिलता है। अमेजोन वाइट लेबल का कंप्लीट कोर्स जो कि अभी मैंने कल परसों अपडेट किया है, आपको मेरी गूगल ड्राइव में मिलता है। अच्छा, अमेजोन के ऊपर एडवर्टाइजमेंट कैसे करनी है, पीपीसी कैंपेन कैसे चलानी है, कंप्लीट गाइडलाइन मिलती है। वालमार्ट ड्रॉप शिपिंग कैसे करनी है, कंप्लीट गाइडलाइन है। और अमेजोन होलसेल 2024 25 26 और 27 की पॉलिसीज के अकॉर्डिंगली कैसे करना है, उसका कंप्लीट मेथड आपको मिलता है। ठीक है, तो ये कंप्लीट गूगल ड्राइव आपको मिलेगी मेरे पेड कोर्स में। ये मेरा पेड कोर्स है, पेड गूगल ड्राइव है। ये आपको 15 के पाकिस्तानी 15,000 रुपये में मिलेगी। आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो, मेरी टीम जल्द से जल्द आपको रिप्लाई करेगी। और अगर आपको मेरे साथ कंसल्टेशन बुक करनी है 1 आवर, तो आप वो भी बुक कर सकते हो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलिएगा। और अल्लाह आप सबका हामी और नासिर हो। कोई बात बुरी लगी हो तो उसके लिए माजरत, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।